कि ये आंसू गैस के गोले जो हैं वो एक्सपायरी डेट वाले हैं। इनकी जो डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। एक तरफ सरकार जो है वो बातचीत के बहाने बना रही है, बातचीत का समय दे दे के किसानों को उम्मीद दे रही है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। दूसरी तरफ ये तैयारियां जिस तरीके की हैं तो लगता है कि बातचीत में ही उलझाए रखने की सरकारी मंशा है। ये कुछ अवशेष पड़े दिखने लग रहे हैं आंसू गैस के गोलों के। हालांकि यहाँ तक किसान नहीं पहुँचे हैं। ये आप तैयारी देखने लग रहे हो कि किस तरीके की तैयारियाँ ट्रैक्टरों को रोकने के लिए करी गई है। यहाँ पर जब फोर्सेज तैनात हुई थी उनकी रिहर्सल भी कराई गई थी कि किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाएगा। पत्थर की बैरिकेडिंग जो थी उसके बीच में कंक्रीट का मसाला जो है वो भर दिया गया है और सेट कर दी गई है ताकि ट्रैक्टर जो है आसानी से उखाड़ ना सके। और उसके बाद जो है कंटेनर है। तो मेरे हाथ में ये 2 खोल हैं आंसू गैस के गोलों के। टीयर गैस शेल जो है वो मेरे हाथ में है और इनके ऊपर एक्सपायरी डेट आप देखो 9वां महीना 2020 से लेकर 9वां महीना 2023 तक इसकी एक्सपायरी थी। और ये जो दूसरा वाला गोला है इसकी भी सेम एक्सपायरी डेट है। ये कंटेनर के अंदर जो है मिट्टी भरवाई गई है और उसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो है, उसके ऊपर भी फेंसिंग है। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 इस टाइम पूरा देश देखने लग रहा है और लगातार बातचीत का टाइम जो है वो सरकार देने लग रही है, बातचीत पे बातचीत होने लग रही है, लेकिन नतीजा जो है वो नहीं निकलने लग रहा है। और रास्ते जो हैं वो ना सिर्फ हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों की मैं बात करूँ, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद हैं और आने जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत दुखी होने लग रहे हैं। इस टाइम लाखन माजरा और जुलाना के बीच में ये नहर है और नहर के पुल के ऊपर जो आपने मेरे पीछे दिखने लग रहा है वो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है बैरिकेडिंग करी गई है और रास्ता जो है वो ब्लॉक है। तो इस तरफ से, इस रूट से आने जाने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा समस्या तो होने लग रही है। लेकिन जींद ज़िले में इंटरनेट भी बंद है, उस पर भी बहुत सारी समस्या होने लग रही है। मैं एक बार बैरिकेडिंग दिखाऊंगा और पुलिस की व्यवस्था जो है वो आपने उरे दिखाऊंगा किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं। जींद रोहतक हाईवे के ऊपर ये जो नहर लाखन माजरा और जुलाना के बीच आ है उसके ऊपर बैरिकेडिंग है और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात हैं। और बैरिकेडिंग आप देखने लग रहे हो ताकि ट्रैक्टर ना गुजरें, उसके लिए ये जो लोहे के कांटे हैं, नुकीले कांटे, ये सड़क के ऊपर बिछाए गए हैं। उसके बाद पत्थर की बैरिकेडिंग करी गई है, उसके ऊपर फेंसिंग करी गई है और कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं। कंटेनर के ऊपर मिट्टी से भरे हुए कट्टे जो हैं वो रख दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर किसान उरे तक पहुँचे भी हैं तो इस बैरिकेडिंग ने पार ना पा सके। इससे भी हैवी बैरिकेडिंग जो है किसानों ने पीछे झेलनी पड़ेंगी। अगर यहाँ से निकले हैं तो आगे भी बहुत भयंकर बैरिकेडिंग जो है वो देखने मिलेगी। टिकरी बॉर्डर की बैरिकेडिंग हमने दिखाई थी, किस तरीके से कंक्रीट की जो है दीवारें चिनवा दी गई हैं, 10-10 फुट चौड़ी और 6-6, 7-7 फीट ऊंची दीवारें जो हैं वो चिनवा दी गई हैं। और उरे लोग जो आपने दिखने लग रहे हैं, बहुत सारे लोग आसपास के गाँव के हैं जो यहाँ पर इंटरनेट यूज करने के लिए आए हैं। इनसे बातचीत करी थोड़ी देर पहले, पता लगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा इधर उधर जाने के बाद जो है वो इंटरनेट चले है, लेकिन इसके जींद की तरफ ये रास्ता है, इस साइड में जो इंटरनेट व्यवस्था है वो एकदम ठप है और लगभग 11-12 तारीख से इंटरनेट जो है वो बंद है और अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कब तक बंद रहेगा। लगातार तारीखें जो है बढ़ा दी गई हैं और यहाँ पे बैरिकेडिंग जब हुई थी और तैनाती इन जवानों की हुई थी तो ये कुछ अवशेष पड़े दिखने लग रहे हैं आंसू गैस के गोलों के। हालांकि यहाँ तक किसान नहीं पहुँचे हैं तो आप भी सोचोगे कि ये खोल जो है क्यों पड़े हैं आंसू गैस के गोलों के। तो यहाँ पे जब फोर्सेज तैनात हुई थी तो उनकी रिहर्सल भी कराई गई थी कि किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है जो पिछले किसान आंदोलन में भी देखने मिली थी और जो इस बार हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर भी देखने मिली है कि ये आंसू गैस के गोले जो हैं वो एक्सपायरी डेट वाले हैं। इनकी जो डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। ये वाला जो मेरे हाथ में गोला है इसकी लास्ट डेट जो है वो 9वां महीना 2023 तक की है। मेरे हाथ में ये 2 खोल हैं आंसू गैस के गोलों के। टीयर गैस शेल जो है वो मेरे हाथ में है और इनके ऊपर एक्सपायरी डेट आप देखो 9वां महीना 2020 से लेकर 9वां महीना 2023 तक
इसकी एक्सपायरी थी, और ये जो दूसरा वाला गोला है इसकी भी सेम एक्सपायरी डेट है। ये दो सेल इसे हैं जिनकी जो पर्चियां हैं ये बची हुई हैं। बाकी जो खोल आपने दिखने लग रहे हैं, ये इधर पड़ा है, एक इस साइड पड़ा है, और भी आजू बाजू जो है बहुत सारे सेल जो हैं वो पड़े हैं, लेकिन उनकी जो पर्ची है वो सही सलामत नहीं है। तो एक्सपायरी डेट वाले गोले जो हैं वो यहाँ पे रिहर्सल के लिए यूज करे गए थे, लेकिन फ़िलहाल हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो आंसू गैस के गोले यूज करे गए हैं वो भी ज़्यादातर गोले जो हैं एक्सपायरी डेट के हैं, और कई हज़ार गोले जो हैं और ऑर्डर कर दिए गए हैं। किसानों के रोकने की भरपूर जो कोशिश है वो लगातार जारी है। बैरिगेटिंग के उस पार का नज़ारा मैं आपने दिखाऊंगा। बीच में मेरे को इस बैरिगेटिंग के एक बार ऊपर चढ़ के उस तरफ का नज़ारा जो है आपको दिखाना पड़ेगा। और ये आप नुकीली ये कांटे, ये आप तैयारी देखने लग रहे हो कि किस तरीके की तैयारियां ट्रैक्टरों को रोकने के लिए करी गई है। ये जो फ्रेम है, नुकीली कीलों के फ्रेम, ये यहाँ पे कील मार के सड़क के एकदम ऊपर सेट कर दिए गए हैं। और ये जो कांटे हैं एकदम इनकी जो नोक है वो उस तरफ है जिस तरफ से किसानों के ट्रैक्टर जो हैं वो आने हैं। अगर मैं जींद की तरफ बात करूं तो खनौरी बॉर्डर पे जो धरना इस वक्त है वो लोग जो हैं वो इस साइड पहुंचेंगे। मैं उस तरफ का नज़ारा आपने दिखाऊंगा एक बार। तो बैरिगेटिंग के इस पार का नज़ारा आप देखने लग रहे हो। पत्थर की बैरिगेटिंग जो थी उसके बीच में कंक्रीट का मसाला जो है वो भर दिया गया है और सेट कर दी गई हैं ताकि ट्रैक्टर जो है आसानी से उखाड़ ना सकें। और उसके बाद जो है कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो है मिट्टी भरवाई गई है। और उसके बाद पुलिस की बैरिगेटिंग जो है वो है, उसके ऊपर भी फेंसिंग है। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और जैसे ही हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से किसान अगर निकल भी पाए तो यहाँ पे फोर्सेस जो है वो और बढ़ा दी जाएगी, तैयारियाँ जो हैं और ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। तो इस तरफ का ये नज़ारा है। और बैरिगेटिंग के इस तरफ रोहतक की तरफ थोड़ा बहुत इंटरनेट जो है वो चालू होना शुरू हो जाए है। नहर का जो पुल है उसके ऊपर की ये तैयारियां प्रशासन की तरफ से हैं किसानों को रोकने के लिए। एक तरफ सरकार जो है वो बातचीत के बहाने बना रही है, बातचीत का समय दे के किसानों को उम्मीद दे रही है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। दूसरी तरफ ये तैयारियां जिस तरीके की हैं उससे कहीं ना कहीं मतलब दूसरे निकलने लग रहे हैं। और जिस तरीके की तैयारियां हैं तो लगता है कि बातचीत में ही उलझाए रखने की सरकारी मंशा है। और किसानों की जो 12 मांगे हैं उनके ऊपर सरकार जो है वो कोई किसानों को समाधान जो है वो नहीं देना चाह रही है, सिर्फ आश्वासन जो है वो देने लग रही है। अब देखना है कि जो मीटिंग है चंडीगढ़ के अंदर कि कुछ फैसले हुए हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा था कि इतवार संडे वाले दिन जो मीटिंग होएगी उसमें हम पेपर वर्क करके आएंगे। किसान आंदोलन पार्ट 2 इस टाइम पूरा देश देखने लग रहा है और लगातार बातचीत का टाइम जो है वो सरकार देने लग रही है, बातचीत पे बातचीत होने लग रही है, लेकिन नतीजा जो है वो नहीं निकलने लग रहा है। और रास्ते जो हैं वो ना सिर्फ हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों की मैं बात करूँ, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद हैं और आने जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत दुखी होने लग रहे हैं। इस टाइम लाखन माजरा और जुलाना के बीच में ये नहर है और नहर के पुल के ऊपर जो आपने मेरे पीछे दिखने लग रहा है वो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है बैरिगेटिंग करी गई है और रास्ता जो है वो ब्लॉक है। तो इस तरफ से, इस रूट से आने जाने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा समस्या तो होने लग रही है। लेकिन जींद ज़िले में इंटरनेट भी बंद है, उस पर भी बहुत सारी समस्या होने लग रही है। मैं एक बार बैरिगेटिंग दिखाऊंगा और पुलिस की व्यवस्था जो है वो आपने उरे दिखाऊंगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस नहर के पुल के ऊपर जो है वो कर रखी है।